एक मर्तबा एक यहूदी हजरत जनाब उमर की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत अदब और एहतराम से कहने लगा कि ऐ मुसलमानों के खलीफा, मैं एक यहूदी हूँ और मैंने ये सुना है कि मुसलमानों का दीन वाकई में उसी आखिरी नबी का दीन है कि जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। ऐ मुसलमानों के खलीफा, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे इन सवालों का मुझे सही सही अक्लमंदाना जवाब दे दिया तो मैं अपने दीन को छोड़कर आपके नबी के दीन को कबूल कर लूंगा। तो हजरत जनाब उमर ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, अगर तुम वाकई में कोई सवालात करना चाहते हो तो तुम रसूलुल्लाह के भाई वारिस इल्म कुरान, वारिस इल्म नबी अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालात के सही सही जवाबात वहीं से मिलेंगे। तो इसी तरह वो यहूदी हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के पास पहुंचा और निहायत अदब और एहतराम से कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं एक यहूदी हूँ और मैंने ये सुना है कि मुसलमानों का दीन वाकई में उसी आखिरी नबी का दीन है कि जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं आपके नबी के दीन को कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके नबी के दीन को कबूल करने से पहले आपसे कुछ सवालात भी करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये यकीन हो जाए कि वाकई में ये दीन उसी आखिरी नबी का ही दीन है कि जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, मेरा पहला सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके ना हाथ है ना पाँव है और ना ही कोई जिस्म है, लेकिन उसका सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ मुंह है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस जमीन पे वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो चीज हर वक्त सिर्फ चलती ही रहती है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि इस जमीन पे वो ऐसा कौन सा दरख्त है कि जिस दरख्त को बगैर पानी के पैदा किया गया। मेरा चौथा सवाल यह है कि आपका दीन कहता है कि लोग जन्नत में खाएंगे पिएंगे लेकिन वो पेशाबो पहाना ना करेंगे। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? आप मुझे इसकी कोई मिसाल बताएं। मेरा पांचवा सवाल यह है कि वो ऐसा कौन सा दरख्त है कि जिस दरख्त के साये में अगर कोई इंसान 100 साल तक भी चलता रहे तो भी उसका साया खत्म ना होगा। आप मुझे इस दरख्त के बारे में बताएं। मेरा छठा सवाल यह है कि इस जमीन पे वो ऐसा कौन सा इंसान था कि जिस इंसान की खुद तो उम्र 50 साल थी लेकिन उसके बेटे की उम्र 100 साल थी। उसका बेटा उससे 50 साल बड़ा था। आप मुझे इस इंसान के बारे में भी बताएं। मेरा सातवां सवाल यह है कि इस जमीन पे वो ऐसे कौन से लोग थे कि जिन्हें मरने के बाद दोबारा फिर से जिंदा किया गया। मेरा आठवां सवाल यह है कि इस जमीन पे वो ऐसे कौन से दो जानवर थे कि जिन्हें भी मरने के बाद दोबारा फिर से जिंदा किया गया। मेरा नवा सवाल यह है कि वो अल्लाह का ऐसा कौन सा पैगंबर था कि जिस पैगंबर को अल्लाह ने आसमान से जमीन पे भेजा लेकिन वो पैगंबर ना ही जिन था ना ही इंसान और ना ही फरिश्ता। तो फिर वो कौन सा पैगंबर था। और आखिर में मेरा 10वां सवाल यह है कि जब हजरत मूसा ने अल्लाह से कलाम किया था तो क्या हजरत मूसा से पहले और हजरत आदम के बाद आदम की औलाद में से ही क्या अल्लाह ने किसी से कलाम किया था, और अगर कलाम किया था तो किससे कलाम किया था और क्या कलाम किया था। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इसे इसके पहले सवाल का जवाब दिया कि ऐ बंदाए खुदा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि वो चीज कि जिसके ना हाथ है ना पाँव है और ना ही कोई जिस्म है लेकिन उसका सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ मुंह है, तो वो चीज दोज़ख की आग है। दोज़ख की आग अपने मुंह से इंसान को ऐसे खाएगी कि जैसे एक भूखा जानवर अपने शिकार को चीर फाड़ के खाता है। उस वक्त दोज़ख की आग इंसान के जिस्म को इस तरह से चीर फाड़ के खाएगी कि इंसान उस वक्त अल्लाह से तड़प तड़प कर मौत की ख्वाहिश करेगा लेकिन उसे मौत ना आएगी और वो दोज़ख की आग के मुंह में रहकर इस अजाब से हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में तड़पता ही रहेगा। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि वो चीज कि जो चीज हर वक्त इस जमीन पे सिर्फ चलती ही रहती है तो वो चीज इस जमीन पे पानी है। अल्लाह ने पानी को इंसान के लिए मुंतहिब किया और पानी में इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख रखी कि आए इंसान, जिस तरह ये पानी इस जमीन पे सिर्फ चलता है तो इसके चलने की वजह से अल्लाह इसके लिए खुद ब खुद रास्ते बनाता है। आए इंसान, तू एक बार सिर्फ अल्लाह के रास्ते पे चल के तो देख, अल्लाह तेरे लिए भी खुद ब खुद रास्ते बनाएगा। और तू जो इस दुनिया में लाचारी और बेबसी के आलम में रहता है तो जिस तरह अल्लाह पानी के लिए रास्ते बनाकर उसके लिए आसानियां पैदा करता है तो बिल्कुल इसी तरह
اللہ اس دنیا میں تیرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت کہ جس درخت کو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا، تو وہ درخت اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے نبی یونس علیہ السلام کو معاف کیا، تو معاف کرنے کے بعد آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، تو جیسے ہی اللہ کے نبی یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا جسم خراب ہونے لگا۔ تو حضرت یونس نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے پھر زمین کو یہ حکم دیا کہ آئے زمین، میرے نبی یونس کے آرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت اگا۔ تو اس وقت اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے ایک بہت بڑا درخت نکل آیا، اور اے بندہ خدا، اسی درخت کو اس زمین پہ بغیر پانی کے ایک ہی لمحے میں پیدا کیا گیا۔ تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ تم کہتے ہو کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اے بندہ خدا، لوگ جنت میں کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی 9 مہینے تک اپنی غذا کھاتا رہتا ہے، لیکن غذا کھانے کے باوجود بھی وہ کسی طرح کا بھی پیشاب و پخانہ نہیں کرتا۔ تو بس اسی طرح اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر اللہ نے یہ چاہا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے، تو پھر وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ تمہارے پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت کہ جس درخت کے سائے میں اگر کوئی انسان 100 سال تک بھی چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، تو وہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور اس درخت کا نام شجرہ توبہ ہے۔ اللہ نے اس درخت کو جنت میں جنتی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان جنت میں جس پھل کی بھی خواہش کرے گا تو وہ پھل اسے ایک ہی لمحے میں اسی درخت سے ملا کرے گا، اور یہ درخت جنت سے لے کر 7ویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔ تمہارے چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ انسان کہ جس انسان کی خود تو عمر 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، اس کا بیٹا اس سے 50 سال بڑا تھا، تو وہ انسان اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار ہو کے کہیں پہ جا رہے تھے تو رستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پہ پڑی کہ جس قوم پہ اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ تو جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرا ہوا دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا پروردگار انہیں دوبارہ سے زندہ کرے گا، کاش میں انہیں زندہ ہوتے دیکھ سکتا کہ میرا پروردگار کس طریقے سے انہیں زندہ کرے گا۔ تو بس اللہ کے نبی کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ آئے ملک الموت، جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر میرے نبی کی اس خواہش کو پوری کر اور ان کی روح کو قبض کر لے۔ تو پھر ملک الموت نے اللہ کے حکم سے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ جو آپ کا گدھا تھا تو اس گدھے کو بھی 100 سال تک سلائے رکھا، اور 100 سال کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا۔ اور اے بندہ خدا، جب ملک الموت نے اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ تو اسی طرح جب اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو زندہ ہونے کے بعد آپ 100 سال کے بعد واپس اپنے گھر پہنچے۔ تو گھر پہنچنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہی ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو یہ بتایا کہ آئے عزیر، جس طرح میں نے تمہیں اور تمہارے گدھے کو 100 سال کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا ہے، تو بالکل اسی طرح میں ہی اس بستی کے لوگوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ پھر سے زندہ کروں گا۔ تمہارے 7ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں کو اس زمین پہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا تو وہ لوگ اصحاب کہف تھے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں سلائے رکھا، اور 309 سال کے بعد اسی ہی غار میں دوبارہ پھر سے زندہ کیا، اور بے شک یہ میرے پروردگار کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ تمہارے 8ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ 2 جانور کہ جنہیں بھی مرنے کے بعد اس زمین پہ دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا، تو ان 2 جانوروں میں سے پہلا اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ ہی 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے۔ اللہ نے اس گدھے کو بھی حضرت عزیر کے ساتھ ہی 100 سال کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا۔
तुम्हारे 90वें सवाल का जवाब यह है कि वो पैगंबर कि जो पैगंबर अल्लाह का पैगाम लेकर जमीन पे पहुंचा, लेकिन वो पैगंबर ना ही जिन है, ना ही इंसान और ना ही फरिश्ता। तो वो पैगंबर वो कव्वा था कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, तो कत्ल करने के बाद काबिल ये सोचने लगा कि अब मैं इसकी लाश का क्या करूं। तो उस वक्त अल्लाह ने आसमान से एक कव्वे को जमीन पे भेजा, तो उस कव्वे ने दूसरे कव्वे को मारकर जमीन में दफना दिया। और इसी तरह उस पैगंबर ने काबिल को ये बताया कि वो भी अपने भाई हाबिल की लाश को इसी तरह इस जमीन में दफना दे। तो वो पैगंबर यही कव्वा था कि जो अल्लाह का पैगाम लेकर जमीन पे पहुंचा, लेकिन ये कव्वा ना ही जिन था, ना ही इंसान और ना ही फरिश्ता। और ऐ बंदा खुदा, आखिर में तुम्हारे 10वें सवाल का जवाब यह है कि क्या हजरत मूसा से पहले और हजरत आदम के बाद आदम की औलाद में से ही क्या अल्लाह ने किसी से कलाम किया था? तो ऐ बंदा खुदा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और आदम अलैहिस्सलाम के बाद हर एक एक इंसान से कलाम किया। और ना सिर्फ अल्लाह ने हर एक एक इंसान से कलाम किया, बल्कि हर एक एक इंसान ने भी खुद अल्लाह से कलाम किया। तो वो शख्स ये सुनकर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, हर एक एक इंसान ने अल्लाह से कलाम किया, लेकिन वो कैसे? तो फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, क्या तूने अल्लाह के कुरान में ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के बाद हर इंसान से कि जिस इंसान को अल्लाह ने इस जमीन पे भेजना था, तो अल्लाह ने आलमे मीसाक में हर एक एक इंसान से कलाम करके उससे ये वादा लिया था कि आए मेरे बंदो, क्या मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, और क्या मैं ही तमाम जमीन व आसमान का खालिक व मालिक व राज़िक हूँ, और क्या मैं ही तमाम जमीन व आसमान में रहने वाली तमाम मखलूकात का खुदा हूँ। तो तमाम रूहों ने कहा कि बेशक हमारे परवरदिगार, आप ही हमारे खुदा हैं, आप ही हमें पालने वाले हैं और आपने ही हमें जिंदा किया है। बेशक आप ही तमाम आलमीन के रब हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया कि आए मेरे बंदो, तो फिर मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ना खत्म होने वाली ऐशो इशरत और जन्नत की तमाम लज्जतें हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये ऐशो इशरत और जन्नत की तमाम लज्जतें देने से पहले मैं तुम्हारे वजूद में से अपने खुदा होने की अहमियत को मिटाकर सिर्फ कुछ ही सालों के लिए तुम्हें एक जमीन पे भेजना चाहता हूँ। और जमीन पे जाने के बाद अगर तुमने अपनी जिंदगी में मुझे तलाश करके पहचान कर दोबारा फिर से अपना खुदा मान लिया, तो तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि जिनका तुम जमीन पे तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने भी उस यहूदी से फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, इंसान को फरिश्तों से भी अफजल इसी वजह से कहा गया है क्योंकि फरिश्ते हमेशा से इस बात को जानते हैं कि उनको पैदा करने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही जात है। लेकिन जब एक इंसान का बच्चा इस जमीन पे पैदा होता है, तो उस वक्त उसके दिमाग में खुदा का कोई तसव्वुर भी नहीं होता। बस इसी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया, क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात की सबसे अजीम नेमत को इंसान के दिमाग में रखा, ताकि ये इंसान अल्लाह की इस नेमत को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की तलाश करके उसकी खुदाई का इकरार करके दुनिया के इम्तिहान में कामयाब हो सके। इसी वजह से ही अल्लाह ने इस दुनिया के इम्तिहान में इंसानों की मदद करने के लिए भी 1,24,000 पैगंबरों को और अपनी आसमानी किताबों को इस जमीन पे भेजा। लेकिन अफसोस कि ये इंसान दुनिया की ऐशो इशरत और दुनिया की लज्जतों में इस कदर डूब चुका है कि उसे ये याद तक नहीं कि वो इस जमीन पे इम्तिहान देने के लिए आया है। लेकिन अनकरीब ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग इस दुनिया में इस कदर डूब चुके हैं कि वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपने अजीम रब को पहचानने की तलाश नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए अनकरीब एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब ये लोग अल्लाह से तड़प तड़प कर माफी मांगेंगे और दोज़ख की आग में ये जोर जोर से सदाएं बुलंद करेंगे, ये हमारे मालिक, हम भूल गए थे, हमें एक बार, सिर्फ एक बार दोबारा अपनी जमीन पे भेज, हम सारी जिंदगी सजदे से अपना सर तक ना उठाएंगे। ऐ हमारे मालिक, सिर्फ एक बार दोबारा अपनी जमीन पे भेज। लेकिन अल्लाह इनकी चीहों पुकार और इनकी सदाएं बुलंद करने के बावजूद भी इन्हें माफ नहीं करेगा, और ये लोग दोज़ख में हमेशा हमेशा के लिए जलते और सड़ते ही रहेंगे। इसी तरह इसके बाद जैसे ही उस यहूदी ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की जुबान से ये सब सुना, तो वो रो रो कर ये कहने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल हैं।